न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া। श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी, पीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। BN घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर। जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल। कजोड़ा 10 नंबर कॉलोनी में फिर से हुई धसान, लगभग 50 फुट बना गड्ढा, इलाके में भय। दुर्गापुर का ऐतिहासिक मेला कल्पतरु राजनीतिक का हुआ शिकार, तृणमूल के दो गुटों के बीच चल रही खींचातानी के कारण नहीं शुरू हुई बुकिंग। टोटो रजिस्ट्रेशन को लेकर प्रशासन मुस्तैद, ट्रैफिक पुलिस के बाद अब MBI अधिकारी उतरे सड़क पर। आसनसोल क्लब में आसनसोल मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से कार्यक्रम, व्यवसायियों को AI तकनीक की दी जानकारी। अंडाल ब्लॉक के कजोड़ा पंचायत क्षेत्र अंतर्गत खास कजोड़ा 10 नंबर कोलेरी में मंगलवार सुबह करीब 10 बजे अचानक भीषण धसान से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तेज आवाज सुनकर मौके पर जाकर देखा तो लगभग 50 फीट बाय 100 फीट का विशाल गड्ढा बन चुका था। घटना की सूचना मिलते ही ECL के अधिकारी मौके पर पहुंचे और सुरक्षा के मद्देनजर पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर आम लोगों की आवाजाही रोक दी गई। प्राथमिक जांच में पता चला है कि धसान पुराने सीम 10 नंबर से जुड़ा हुआ है। वहीं पंचायत सदस्य ने आरोप लगाया कि ECL द्वारा सही तरीके से बालू पैकिंग नहीं किए जाने के कारण खास कजोड़ा इलाके में बार बार धसान की घटनाएं हो रही है। स्थानीय लोग दहशत में हैं और भविष्य को लेकर भय का माहौल बना हुआ है। তুমি সকালে আমরা সকালে দেখছি সবাই লোকজন অনেকগুলো আছে আর দেখেছি গরু বাছুর পাকগুলো দৌড়ে বেড়াচ্ছে, তো দেখলাম যে কিছু জায়গায় বসে আছে। আমি দৌড়ে এসে দেখেছি পাক এখানে চিচিমেন্ট করে না, কিন্তু গর্তের মধ্যে যেসব দেখছি হালকা ছিল, মোটামুটি ওই 4 ফুট পর্যন্ত 5 ফুট, ওই মোটামুটি তোমার হয়েছে 8টা 9টার সময় আমরা দেখেছি। তোমাদের ভয় লাগছে না? ভয় তো লাগছে, কিন্তু কী করা যায়। এটা কি ছিল আগে? আগে তো এইগুলো মাঠ ছিল, বাড়িওয়ালা আছে, বাড়ি চাষ করতে ওরা সাইডে আছে। कुछ नहीं तो साल भर से जो हम लोग का ज्ञान दर्शन जो धस का 1 साल हो गया। तो ये वाला क्या मामला है? ये वाला मामला सर ऊपर तला जो कंपनी जो खाया था, यही हम लोग नीचे खा रहे हैं ना। ऊपर में जो जोगान ऊपर में मतलब सड़ गया होगा। ये मामला है कि नहीं? हाँ। सड़ जाने के बाद जोगान सड़ गया तो ऊपर से ले रहा है। कितना बाई कितना फुट ये बैठा हुआ है? हम लोग का है ये 420 फुट। अच्छा, 420 फुट। ये जो हो रहा है, हम लोग का 100 कुछ फुट इस कंपनी का टाइम में खाया हुआ था। ये धसान तो कितना है? ना इधर नहीं गए हैं, हो इधर होगा तो कुछ नहीं तो 50 फुट होगा ही। জানেন তো ECL এর যে এলাকা আছে সেই এলাকাতে সব সাইড হয়, ম্যানেজমেন্টের মিসম্যানেজমেন্ট হয়, ভালো প্যাকিং ভালোভাবে হয় না। আর ECL এর যে পলিসি, ECL এর না বলবো, এটা গোটা দেশের পলিসি। যতই পাবলিক সেক্টর ছিল, যখন থেকে মোদি এসছেন, সব পাবলিক সেক্টরকে তো কর্পোরেট সেক্টর করে দিয়েছেন। যে প্রফিট করবে সে থাকবে, যে প্রফিট করবে না তাকে বাদ করে দিতে হবে। সেই জন্য এরা প্ল্যানভাবে এরা চাইছে কি 10 নম্বর 11 নম্বরটা একদম টোটালি বন্ধ করে দিই। আচ্ছা, বারে বারে খাস কাজ তো হচ্ছে কেন? এই জন্যই হয়েছে, এখানকার যে ম্যানেজার ছিল, ম্যানেজমেন্ট ছিল, এরা কোনো দিন ধ্যান দিল না। শুধু এদের প্রোডাকশন ছাড়া আর কিছু এদের মাথাতে তো ঢুকে না। दुर्गापुर में ऐतिहासिक कल्पतरु मेला को लेकर तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों के बीच कब्जे को लेकर खींचातान शुरू हो गई है, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। मेला का बुकिंग ऑफिस खुलने के बावजूद अब तक बुकिंग शुरू नहीं हो पाई है। यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मेला संचालन का जिम्मेदारी किसके पास होगी। पुलिस पूरे मामले पर नजर रखे हुए है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी व्यापारियों को हो रही है। आगामी 1 जनवरी से दुर्गापुर के ग्यामे मैदान में शुरू होने वाले 57 साल पुराने कल्पतरु मेला के लिए हाल ही में खूंटी पूजा के बाद बुकिंग काउंटर खोला गया, लेकिन वहां वर्तमान समिति के सदस्य नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि पुरानी समिति के सदस्य मौजूद है। इसी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मेला संचालन समिति के वर्तमान अध्यक्ष और दुर्गापुर नगर निगम के प्रशासक मंडली की चेयरपर्सन आनंदिता मुखोपाध्याय ने इस मामले में राज्य के पंचायत ग्रामीण विकास व सहकारिता मंत्री प्रदीप मजूमदार से शिकायत की है। ওখানটা অনেক আশা নিয়ে আসে তারা, না বিক্রি বাটা হয়, তাদের সমস্ত সাধারণ মানুষেরা অংশগ্রহণ করতে পারে। গানের অনুষ্ঠান বলুন, কবিতার অনুষ্ঠান বলুন, তাকে ঘিরে অনেক স্বপ্ন। আশা করা যায় যে সাকসেসফুল হবে।
তৃণমূলের একটা গোষ্ঠী তারা দখল নিতে চাইছে মেলা বলে অভিযোগ এসব সম্পর্কে আমি কোনো কমেন্ট করতে চাই না। মন্ত্রী মশাইয়ের সাথে কথা হয়েছে বা আপনার? হ্যাঁ, মাননীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে দুজনের সঙ্গেই কথা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার সাহেব, মাননীয় মন্ত্রী মলয় ঘটক সাহেব, মাননীয় আমাদের জেলা সভাপতি আছেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়, সবার সঙ্গেই কথা হয়েছে। সবাই আশা করছেন যে আলোচনার মাধ্যমে ঠিক হয়ে যাওয়া উচিত। অনেকদিন আগেই ওদের বলে দিয়েছিলাম যে যদি কোনো রকম অস্বস্তির কারণ থাকে টেন্ডার করে দিতে। আজকে চেয়ারপারসন এসেছিলেন, উনি প্রেসিডেন্ট, ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম, উনি বললেন একটু অস্বস্তিকর পরিস্থিতি আছে। আমি ঠিক জানি না, বুকিং এখনো পর্যন্ত হয়নি, যার জন্য কেউ বুকিং করতে পারছে না ঐতিহ্য। সেটা তো আমি বুঝতে পারছি না, মানে কি ধরনের অস্বস্তির কথা কিছু বলেছে না, খুলে কিছু বলেননি। উনি বলছেন যে বুকিং হচ্ছে না, এই ধরনের কিছু একটা অসুবিধার কথা। সেটা তো হওয়ার কথা নয়। কমিটির লোকেরা এই নিয়ে নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত নেবে, কারণ আমি এই প্রথম শুনতে পেলাম মানে যে বুকিংয়ের অসুবিধা হচ্ছে। দুর্গাপুরের ঐতিহ্যবাহী মেলা হচ্ছে কল্পতরু মেলা। এই মেলা একসময় ডিপিএল এর অফিসার, ডিপিএল এর এমপ্লয়িরা পরিচালনা করতেন। পরবর্তী পর্যায়ে দুর্গাপুর নগর নিগমের মহানাগরিক দিলীপ অগস্তি থাকাকালীন এই মেলার কন্ট্রোল নেয় দুর্গাপুর নগর নিগম। দুর্গাপুর নগর নিগমের থেকে এই মেলা নেওয়ার পর বিভিন্নভাবে মেলাকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের এক পক্ষ গিয়ে বসে আছেন টেন্টে, কে বুকিং নেবেন, আরেক পক্ষ বসে আছেন কে বুকিং নেবেন। মহানাগরিককে চিঠি করতে হচ্ছে, বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের চেয়ারম্যানকে, থানার আশ্রয় নিতে হচ্ছে, পুলিশ ফোর্স দেন, তাহলে বুকিং কমপ্লিট হবে। এই অব্যবস্থার জন্য দায়ী কারা? राज्य सरकार की पथश्री योजना के तहत बाराबनी विधानसभा क्षेत्र में पक्की सड़कों का निर्माण तेजी से किया जा रहा। इसी क्रम में विधायक विधान उपाध्याय ने विभिन्न ग्राम पंचायत क्षेत्रों में बनी सड़कों का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर दूरदराज के गांवों तक पक्की सड़क पहुंचाई जा रही है। आज पंचगछिया क्षेत्र के 3 सड़कों का उद्घाटन किया गया, जिन पर 90 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इन सड़कों के बन जाने से क्षेत्र में अब कोई कच्ची सड़क नहीं रहेगी। आवश्यकता होने पर अन्य सड़कों को भी निर्माण किया जाएगा। দুটো রাস্তা দিয়েছিল পথশ্রীতে, আমাদের 3টে রাস্তা আছে, তো 3টে রাস্তার মধ্যে দুটো রাস্তা এখন উদ্বোধন করলাম আমরা। দুটোর একটা হচ্ছে 14 লাখের মতো, আর একটা হচ্ছে 10 লাখের মতো। কত মিটার? কত মিটার মানে 300 মিটার। अगर आप बना रहे हैं सपनों का घर या घर को देना चाहते हैं नया रूप, तो चले आइए लिलेन गैलरी। आसनसोल के सृष्टि नगर के सेंट्रल मॉल में लिलेन गैलरी में मिलेंगे आपको रंग बिरंगे नए फ्लेवर वाले बेडशीट, खूबसूरत बाथरूम सेट, शानदार कारपेट, मैट्स और पर्दा, प्रीमियम ब्रांडेड कंपनियों के किचन अप्लायंसेस, खूबसूरत स्टील व ग्लास थर्मोवेयर भी मिलेंगे। लिलेन गैलरी, शॉप नंबर 214, फर्स्ट फ्लोर, सेंट्रल मॉल, सृष्टि नगर, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल।
आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। टोटो के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए इस बार सड़क पर उतरे आसनसोल के MVI अधिकारी। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कुल्टी अंतर्गत नियामतपुर सब ट्रैफिक गार्ड पुलिस और आसनसोल MVI अधिकारियों की संयुक्त कार्रवाई में नियामतपुर मोड़ पर अभियान चलाया गया। इस दौरान सभी टोटो चालकों के कागजातों की जाँच की गई, जिसमें पाया गया कि अधिकांश टोटो बिना पंजीकरण के चल रहे थे। ऐसे टोटो चालकों को चेतावनी दी गई कि 31 दिसंबर अंतिम तिथि है, जिसके भीतर उन्हें टोटो का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा के बाद MVI और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बिना पंजीकरण वाले टोटो को जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान करीब 6 टोटो को जब्त कर नियामतपुर फाड़ी में जमा किया गया। इस कार्रवाई में आसनसोल MVI इंस्पेक्टर सर्विक दास, नियामतपुर सब ट्रैफिक गार्ड के प्रभारी अधिकारी शिवनंदन दुबे सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। সিএমের প্রচেষ্টা যে টোটোগুলো রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আসেনি আজ পর্যন্ত, সেই টোটোগুলোকে আস্তে আস্তে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় এনে মেনলি আমরা বলবো ই-রিক্সা, টোটোটা আনঅ্যাপ্রুভড মডেল, ই-রিক্সাটা অ্যাপ্রুভড মডেল বহু আছে যেগুলো আমাদের রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আসেনি, সেগুলোকে আস্তে আস্তে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য একটা অনারেবল সিএমের প্রচেষ্টা। এটার জন্য আমাদের ক্যাম্পেনিং বহুদিন ধরে শুরু হয়েছে, প্রায় 2 মাস ধরে আমরা ক্যাম্পেনিং করছি। আগামী বৃহস্পতিবার ওসি সাহেব এখানে আছেন, উনি একটা ক্যাম্পের ব্যবস্থা করেছেন আমরা TTN পোর্টালে রেজিস্ট্রেশনের জন্য, এবং যে অ্যাপ্রুভড মডেলগুলো বাহনে রেজিস্ট্রেশন হবে তাদেরকেও যথাযথ সাহায্য করবার জন্য ওসি সাহেবের সহায়তায় আমরা এখানে একটা ক্যাম্প বৃহস্পতিবার দিন অর্গানাইজ করব। आसनसोल क्लब में आसनसोल मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें व्यापार को बढ़ाने में AI का कैसे उपयोग किया जा सकता है, इसको लेकर बातचीत हुई। यहाँ AI के कंसल्टेंट श्रीश अग्रवाल मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित थे। इनके अलावा चेयरमैन संदीप सामंता, सेक्रेटरी दिलीप टोदी, सचिन राय, सपन चौधरी, जगदीश शर्मा के अलावा तमाम विशिष्ट लोग उपस्थित थे। इस बारे में आसनसोल मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हिरेन व्यास ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे व्यापार पर क्या असर पड़ेगा और किस तरह से हम इसका हमारे व्यापार को बढ़ाने में उपयोग कर सकते हैं। इसके बारे में व्यापारियों को जानकारी प्रदान करने के लिए आज एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। यहाँ पर श्रीश अग्रवाल मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने व्यापारियों को बताया कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वह अपने व्यापार को बढ़ाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम लोग सब जानते हैं कि अगर जब हम नई या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी AI। तो जब AI आएगी हमारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा, इसी के बारे में हम लोगों ने वर्कशॉप कंडक्ट किया है। आज के सेशन के जो स्पीकर हैं वो है मिस्टर श्रीश अग्रवाल, वो एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट है AI पे। इनको हम लोगों ने खास ये सेशन को बुलाने के लिए बुलाया। बिजनेस को क्या डेवलप कराने का वो तकलीफ बता रहे हैं, या बिजनेसमैन लोग को क्या फ़ायदा हो सकता है AI से, क्योंकि बिजनेस में सारा समय कागज पत्र में ना ज़्यादा उलझे रहते हैं और अपने काम में इस तरीके से AI को मदद में लाएं। सो AI का काम ही होता है हमारे जो बिजनेसेस है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाना। तो अगर आज आप हमारे कार्यक्रम का अगर हेडिंग देखेंगे तो AI फॉर बिजनेस एफिशिएंसी, यही हमारा टॉपिक है कि हम अपने काम को कैसे आसान कर सके और जहाँ पे हमारा फोकस होना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई कस्टमर बेस्ड कंपनी है, कस्टमर ओरिएंटेड कंपनी है, तो मैं फोकस करूंगा मेरे कस्टमर्स को देखने में, ना ही ये पेपर वर्क में। यही हमारा मकसद है। बिजनेस में इसका काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि AI ही फ्यूचर। अभी क्या होता है कि कोई भी जैसे बहुत लोग जेम के थ्रू टेंडरिंग करते हैं, तो उनको टेंडर करने के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए टेंडर के लिए लास्ट बहुत सारे रेट्स निकालने पड़ते हैं, उस आइटम का वो देखना पड़ता है, बहुत सारी PDF फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ती है, उसको स्क्रूटनी करना पड़ता है उस पर्टिकुलर आइटम के लिए। अब AI के थ्रू क्या होता है कि हम वो सारी PDF को AI में अपलोड कर देंगे, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में AI का हम लोग उसको अपलोड कर देंगे, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो विद इन बहुत मिनिमम टाइम में वो सारा खोज के हमें सर्च करके जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर देते।
अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है LG कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम LG शॉपी। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, GT रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान PN घाटी का PN घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत PN घाटी मेंस शॉपिंग, GT रोड, आसनसोल। स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। চলো দেখি এখানে কি কি বিশেষ আছে। ডাইনিং টেবিলও অসাধারণ, ক্লাসিক থেকে শুরু করে একদম মডার্ন পর্যন্ত। ড্রেসিং টেবিলের সম্ভার, ওয়াও এত ডিভান্স। সোফা সেটের অ্যাট্রাকটিভ কালেকশনস। কোনটা নেব, সবই একে অপরের চেয়ে দারুণ। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, आकर्षणीय फर्नीचर दुनिया। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से तृणमूल कांग्रेस की ओर से हर विधानसभा क्षेत्र में टेबलो निकाले जा रहे हैं। इसी क्रम में आज रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में NSB रोड स्थित विधायक कार्यालय से 11 वार्डों के लिए 11 टेबलो निकाले गए। इस कार्यक्रम में रानीगंज बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा, पार्टी के जिला सचिव रुपेश यादव, रानीगंज टाउन TMC अध्यक्ष ज्योति सिंह सहित बड़ी संख्या में तृणमूल कार्यकर्ता उपस्थित थे। मुजम्मिल शहजादा ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य में 70 से अधिक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई है, जिसका सीधा लाभ आम लोगों को मिल रहा है। इन टेबलों के माध्यम से हर वार्ड में लोगों को लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी, कन्याश्री, रूपोश्री सहित अन्य योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं के प्रति जागरूक किया जाएगा। আমাদের মামাটি সরকারের 15 বছর হয়েছে, কি কি কাজ করেছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, ওইটা নিয়ে পুরো পাড়া পাড়া শহরে গ্রামে সব ওইটা গর্ব আমরা যোজনা ওইটা প্রচার করছি। যেরকম আমাদের স্বাস্থ্যসাথী, লক্ষ্মী ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, আপনার সবুজ সাথী, খাদ্যশ্রী, আপনার মানে সময় ব্যক্তি, এসব 70টা পরিকল্পনা আছে। সব পাবলিককে যে যিনি কাজ করেছেন 15 বছরে অন্যান্য কাজ ওইটা প্রচারে আমরা বেরিয়েছি। আজকে আমরা 11টা টোটো বার করেছি মানুষকে দেখাবার জন্যে। मंदिर का 136वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर रक्तदान शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर तथा शाम को कंबल वितरण और भोग वितरण का आयोजन किया गया। मंदिर समिति के सचिव अरविंद कुमार साव ने बताया कि रक्तदान शिविर में 25 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया है और संख्या बढ़ने की उम्मीद है। वहीं करीब 100 लोगों को कंबल वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम में मौजूद आसनसोल नगर निगम के MMIC देवेंदु भगत ने कहा कि महावीर स्थान मंदिर द्वारा लगातार सामाजिक कार्य किए जाते हैं जो समाज के लिए प्रेरणादायक और लोगों के हित में है। प्रत्येक বছরের ন্যায় এখানে প্রোগ্রাম আছে। আজকে 136 বছর উপলক্ষে
আজকে সেলিব্রেশন ডে আছে, সেই উপলক্ষে আজকে এখানে অনুষ্ঠান হচ্ছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সেই আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানগুলো যেগুলো হচ্ছে, যে একটা মন্দিরে ফ্রি হেলথ চেক আপ ক্যাম্প করা হচ্ছে, সেখানে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে রয়্যাল কেয়ার হসপিটাল, আরও অনেক হসপিটালগুলো এতে যোগদান করেছেন এবং মানুষকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে এখান থেকে, এই মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে। এই মন্দির প্রতিনিয়ত এগুলোকে করে থাকে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া। श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी, बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। BN घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर। जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल